2024 से 26 तक सिर्फ 2 सालों में नीट लीक हुआ, यूजीसी नेट लीक हुआ, सीयूईटी का कियोस हुआ और यूपीपीएससी भी लीक हुआ। करोड़ों स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए, लेकिन अभी तक एक भी मिनिस्टर की कुर्सी नहीं गई। रुको, पूरी बात सुनो। एक बच्ची थी 20 साल की, मध्य प्रदेश के मऊगंज से। नागपुर में किराए के कमरे में रहती थी। डॉक्टर बनना चाहती थी। घर वालों ने जमीन बेच दी, उधार लिया ताकि उनकी बेटी नीट दे सके। फिर पेपर लीक हो गया और एग्जाम कैंसिल हो गया। उसने एक नोट छोड़ा, माँ पापा मुझ में हिम्मत नहीं है दोबारा एग्जाम देने की। उसका नाम था आकांक्षा चतुर्वेदी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, राजस्थान, झारखंड, गोवा, काफी जगह से स्टूडेंट सुसाइड्स के केस आ रहे हैं, वो भी नीट लीक होने के बाद से। प्रदीप मनीज 23 साल का एक मजदूर का बेटा, शिकार में पढ़ता था। घर वालों ने जमीन बेच दी उसकी कोचिंग के लिए। एग्जाम कैंसिल हुआ और वो भी चला गया। तो आज का सवाल ये नहीं है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें या ना दें। आज का सवाल ये है कि ये सिस्टम कब तक ऐसे ही चलेगा। सुनो, ये एक बार की गलती नहीं है। 2024 यूपीपीएससी आरओ एआरओ पेपर लीक हुआ। 411 पोस्ट के लिए एग्जाम हुए थे। पेपर सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका था। रिजल्ट एग्जाम कैंसिल। 2024 सीयूईटी पेपर लीक कानपुर में। 2024 में ही यूजीसी नेट का पेपर भी डार्क नेट पे लीक हुआ। 9 लाख से ज्यादा स्टूडेंट अफेक्ट हुए, वो लोग जो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए लड़ रहे थे। 2026 नीट यूजी 22 लाख से ज्यादा बच्चों ने 3 मई को एग्जाम दिया और रिजल्ट 12 मई को एग्जाम ही कैंसिल हो गया। सीबीआई ने 13 गिरफ्तारियां की, जिसमें पेपर ट्रांसलेटर्स, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स और रिटायर्ड एनटीए टीचर्स तक इन्वॉल्व थे। एक पेपर चेन बनी, पहले एक दूसरे को, फिर 10 लाख में डील, फिर 12 लाख में स्टूडेंट तक पहुंचाया गया। मतलब स्टूडेंट्स की मेहनत का मोल 12 लाख रुपए लगाए गए। नीट, नेट, यूपीपीएससी, सीयूईटी, ये अलग अलग गलतियां नहीं हैं, ये एक ही ब्रोकन सिस्टम के अलग अलग चेहरे हैं। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, टीचर्स भी इसी सिस्टम के शिकार हैं। पश्चिम बंगाल में 25,753 टीचर्स की जॉब सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कैंसिल की क्योंकि रिक्रूटमेंट में मैसिव करप्शन थी। सोचो, इनमें से काफी टीचर्स सालों से पढ़ा रहे थे, उनके अपने बच्चे थे, ईएमआई थी, और एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला तुम्हारी तो जॉब ही इलीगल है। क्यों? क्योंकि भर्ती में ऊपर से नीचे तक पैसा चला। एक तरफ टीचर्स की भर्ती में करप्शन, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के पेपर लीक हो रहे हैं। मतलब न तो पढ़ाने वाला सिस्टम साफ है और न ही एग्जाम देने वाला। तो करप्शन कहाँ नहीं है, ये सवाल करो अपने आप से। अब मैं तुम्हें वो बात बताऊंगी जिसपे मेन स्ट्रीम मीडिया कभी बात ही नहीं करता। इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया के टॉप 100 में नहीं है और हम अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं। और वही हमारे होम मिनिस्टर, वो कहते हैं कि हम ऐसा समाज बनाएंगे जहां इंग्लिश बोलने वालों को शर्म आएगी। ठीक है, तो फिर गूगल करके देख लो इन नेताओं के खुद के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, बॉस्टन, यूके, यूएसए, अंग्रेजों के देश में। जिस सिस्टम में तुम्हारे बच्चे टूट रहे हैं, उस सिस्टम में इनके बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। और यही असली बेईमानी है। एक कैंसर पेशेंट का दर्द सिर्फ एक कैंसर पेशेंट ही समझ सकता है, बाकी लोग तो सिर्फ सिंपैथी दे सकते हैं। तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक इन नेताओं के बच्चे उसी एनटीए से एग्जाम नहीं देंगे, उसी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ेंगे और उसी ब्रोकन सिस्टम से नहीं गुजरेंगे। इसलिए मैं कॉकरोच जनता पार्टी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के साथ एक और डिमांड होनी चाहिए कि हर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बच्चे सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही पढ़ेंगे। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो या अपोजिशन, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होने चाहिए। तब देखो सिस्टम कितनी जल्दी ठीक होता है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर ने कहा कि जो लोग सत्ता में हैं वो जनता को कीड़े मकोड़े समझते हैं। उन्होंने एक इंसल्ट को आइडेंटिटी बना दिया। ठीक है, हम कीड़े हैं और कीड़े सरवाइव करते हैं, और जब एक साथ चलते हैं तो सिस्टम में घुस जाते हैं। 6 जून को प्रोटेस्ट है, जाओ आवाज उठाओ, लेकिन याद रखना एक मिनिस्टर के रिजाइन करने से कुछ नहीं बदलेगा। जो आएगा वो भी इन्हीं नेताओं की लाइन से आएगा, उसे भगवान ने नहीं भेजा होगा। असली चेंज तब आएगा जब सिस्टम में बैठ के फैसला करने वालों के बच्चे भी उसी सिस्टम का हिस्सा होंगे। तब तक हम कॉकरोच हैं और कॉकरोच सरवाइव करता है।